भाई साहब आज मैं आप लोगों का बहुत बड़े वाला मसला सॉल्व करने वाला हूँ। भाई साहब जो बिगनर आर्टिस्ट होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती है पेंटिंग करते हुए कैनवस के ऊपर। तो भाई साहब इसीलिए वो क्या करते हैं, उस कैनवस को फेंक के दूसरा कैनवस खरीद लेते हैं और इस खरीदने के चक्कर में भाई साहब बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया कर देते हैं। तो इसीलिए भाई साहब परेशान नहीं होना। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप यूज़ हुए हुए कैनवस को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रीयूज़ किस तरीके से कैनवस को किया जाता है जो कि ख़राब हो जाए। पेंटिंग करते हुए गलतियां हो जाती हैं तो भाई साहब घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से रीयूज़ करते हैं। उसके लिए आपको चाहिए वो वाला कैनवस जिसको आपने ख़राब किया अपने इन प्यारे प्यारे नेक हाथों से। भाई साहब वो कैनवस आपको चाहिए जिसके ऊपर आपने पेंटिंग की थी और आपसे गलती हो गई और अब आप चाह रहे हैं कि यार इस कैनवस को मैं फेंक देता हूँ, लेकिन फेंकना नहीं है, काम करना है, इसके ऊपर अलग से पेंटिंग करनी है। उसके लिए आपको चाहिए जेसो, आपको चाहिए ब्रश, आपको चाहिए भाई साहब सैंड पेपर और उसके अलावा शावर चाहिए और चाहिए वो वाला कैनवस जिसके ऊपर आपने दोबारा से पेंटिंग करनी है। भाई साहब आपने ले लेना है कैनवस और सैंड पेपर ले लेना है। सैंड पेपर मैं आपको बता दूं आम अल्फाज में ये होता है रेगमार और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक तो बारीक वाले भी होते हैं और एक मोटे वाले भी होते हैं। और जो मोटे वाले होते हैं भाई साहब वो जो है ना बड़ी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा खुरदरी सरफेस हो उसको स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो बारीक वाले रेगमार होते हैं या सैंड पेपर होते हैं भाई साहब जगहों पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे आपने बिल्कुल स्मॉल सी डिटेलिंग देनी होती है। भाई साहब आपने ले लेना बारीक वाला सैंड पेपर। ये हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारा कैनवस स्मूथ हो जाए और जो एक्स्ट्रा पेंट है ऊपर जो उभरा हुआ है वो आपका साफ़ हो जाए। उसके बाद भाई साहब अच्छे तरीके से सैंड पेपर से आपने सैंड करना है, लेकिन ख्याल ये रखना कि बहुत ज़्यादा सैंड नहीं करना, आपने उसको रगड़ते नहीं रहना। रगड़ने के चक्कर में भाई साहब आपका कैनवस का कपड़ा रगड़ जाएगा, आपका कैनवस और ज़्यादा बकवास हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पैसा हराम हो जाएगा। तो भाई साहब आपने ख्याल करना है कि कैनवस को हल्का सा आपने जो है ना सैंड पेपर के साथ स्मूथ करना है और उसके बाद आपने उसके ऊपर हल्का सा शावर करना है, इसलिए ताकि आपकी जो जेसो है वो स्मूथली पूरे कैनवस पे सैचुरेटेड हो सके, स्मूथली जो है ना उसकी कोटिंग हो सके। अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़े वाला जेसो लगाएंगे तो वो उसे फैलाने में बहुत ज़्यादा मसला होगा। भाई साहब अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बैक साइड पे जेसो क्यों लगा रहा हूँ। भाई साहब इसकी भी रीज़न है, कैनवस के ऊपर काम करते करते कैनवस हो गया था ढीला। जो कैनवस थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन पास कर लेते हैं तो वो हो जाते होते हैं ढीले। तो इसीलिए भाई साहब इसके लिए मैं बैक साइड से भी जेसो कर रहा हूँ ताकि कैनवस और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बन जाए। अब एक कैनवस है जिसको हम रीयूज़ कर रहे हैं तो इसलिए भाई साहब उसकी क्वालिटी पे हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उससे बेस्ट क्वालिटी बनाना है, पहले से भी ज़्यादा अच्छे वाली क्वालिटी बना देना है उसको। तो भाई साहब इस तरीके से आपने इसके ऊपर जेसो लगा देना। अभी ये फर्स्ट लेयर, हमारी फर्स्ट लेयर लगा के आपने इसको रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने इसके ऊपर दोबारा लेयर लगा देनी है। अगर ज़रूरत हो तो आपने इसके ऊपर लगाने है दोबारा से लेयर, अगर ज़रूरत ना हो तो भाई साहब आपने इसके ऊपर आप चाहें तो दूसरा एक तरीका है कि एक बार आप जेसो करने के बाद इसके ऊपर आप वाइट पेंट भी कर सकते हैं या कोई भी नेसेसरी पेंट जो आप हल्का सा करना चाहते कर सकते हैं।